हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 को, और एक इंट्रोडक्शन पार्ट को भी हम लोगों ने कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाएगा, और जब आप थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे ना तो उससे रिलेटेड आपका इसका यूज होगा ही होगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्न है। यानी कि आपको ए दिया गया है और डी दिया गया है और आपको इसका 4 पद लिखना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसको कैसे हैंडल कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, उस चीज को मैं आज आपको पूरा डिटेल एकदम बेसिक से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बराबर ए का मतलब होता है, यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है प्रथम पद। ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें तो ए क्या है? हम लोग का 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ए 10 दिया हुआ है और हम लोग को प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ए हो गया मेरा प्रथम पद। ठीक है, जब दूसरा पद हम लोग को लिखना पड़ता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A2। तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है ए प्लस डी, यानी कि ए क्या है हम लोग का 10 प्लस डी क्या है 10, यानी कि दूसरा पद आ गया मेरा 20। A2 अगर करेंगे तो ए प्लस 2D। ठीक है, A2 बराबर क्या होगा, सॉरी A3 बराबर क्या होगा? ए प्लस 2D, यानी कि ए क्या है मेरा 10 है और 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 10, यानी कि ये आ गया 10 प्लस 20, यानी कि ये आ गया आपका 30। A4, क्योंकि आपको 4 पद बोला गया है तो A4 बराबर होता है ए प्लस 3D, यानी कि ए की जगह में क्या लिखेंगे 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 10, यानी कि ये आ गया 10 प्लस 30, यानी कि ये आ गया आपका 40। ठीक है, तो यहाँ से 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये 40 हो गया। ये आपका एक श्रृंखला बन गया, यानी कि एक सूची बना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा श्रृंखला बराबर। ठीक है, 10 20 30 40। अब आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि सर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एक चीज बताइए कि A2 बराबर आप ये कैसे लिख रहे हैं, A3 बराबर कैसे लिख रहे हैं? तो उस चीज को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं बेसिक थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को हो सकता है कि नहीं समझ में आए और हो सकता है कि आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी आप इस चीज को देखिए। जब हम लोग यहाँ से A2 निकालते हैं ना तो फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि अगर हम लोग ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये 1 है, तो ए का वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो क्या होगा, ए प्लस एन का वैल्यू भी 1 होगा, यानी कि 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा 0 इंटू डी, यानी कि आपका क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया है। जब हम लोग बात करेंगे A2 के लिए, तो A2 के लिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, यानी कि n का वैल्यू 2 हो गया। तो फॉर्मूला में लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d, तो a प्लस डी। तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि जब A1 होगा तो ठीक है, A2 जब होगा तो a प्लस डी होगा, A3 होगा तो a प्लस 2D, इससे एक कम कर दीजिएगा d में। A4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप 3D कर दीजिएगा। अगर आपसे बोला जाए कि A7 है तो आप क्या लिखिएगा, A प्लस 6D, इससे एक कम। और आप उसको इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं। ये बेसिक के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, तो अब लास्ट में समझ में आ गया आपको ये चीज। तो अब आप यहाँ पे लिखिएगा प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बराबर 10 20 30 और 40। ठीक है, 10 20 30 और 40। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे a बराबर -2 और d बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर तो प्रथम पद आपका -2 आ गया। अच्छा, द्वितीय पद निकालना, यानी कि A2 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस डी,
यानी कि ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, ए का वैल्यू है -2 और डी का वैल्यू है 0, यानी कि ये भी जो आया A2 भी आया -2। चलिए A3 निकालना है। A3 में क्या करेंगे, a प्लस 1 कम कर देंगे यानी कि 2D, यानी कि a का वैल्यू हो गया -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि ये भी आ गया -2 प्लस 0, यानी कि इसका भी आंसर आ गया आपका -2। ठीक है, उसी तरीके से A4 निकालेंगे तो a प्लस 4D। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है -2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0, यानी कि यहाँ से आ गया आपका -2। ठीक है, तो a का वैल्यू A1 ये हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 सारा चीज सेम है। तो इसका जो सीरीज बनेगा यानी कि श्रृंखला बराबर आप लिखिएगा -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 और क्या लिखिएगा -2। तो ये आ गया प्रथम 4 पद। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। a बराबर क्या है 4 दिया गया है और d बराबर -3 दिया गया है। यानी कि पहला पद आपका हो गया a बराबर 4, दूसरा पद यानी कि ये A1 हो गया। A2 a या A1 आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस इससे 1 कम कर देंगे यानी कि 1D को आप d लिखिए, यानी कि 4 प्लस -3, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका प्लस का 1। A3 अगर आपको निकालना है तो A3 बराबर होगा a प्लस 2D, यानी कि a का वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -3, यानी कि यहाँ से आ गया 4 प्लस और माइनस 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ से आ जाएगा प्लस। देखिए 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ये छोटा छोटा चीज़ है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। जब 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आएगा और 6 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि 6 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद A4 बराबर क्या होगा, a प्लस 3D, यानी कि 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, यानी कि आ गया 4 प्लस और माइनस यहाँ से आ गया आपका 9। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस। देखिए प्लस और माइनस यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 9 क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे श्रृंखला लिखेंगे। तो सीरीज जो आपका आ जाएगा वो क्या क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा आपका -2। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, और आ जाएगा आपका -5। ये आपका श्रृंखला बन गया। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी तरीके से हो, उसका वो मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, वो चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो 4, 1, -2 और -5 ये श्रृंखला बन गया। और इसमें नीचे लिख दीजिएगा प्रथम 4 पद बराबर 4, 1, -3 और -5। ये पद हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a बराबर -1 और d बराबर 1/2, और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 4 पद आपको निकालना। तो पहला पद यानी कि A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका -1। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हो रहा मैंने आपको बताया था, a प्लस 1 -1D, ये n-1 का फॉर्मूला लगा रहे थे तो d 0 हो रहा है, यानी कि a का वैल्यू डायरेक्ट आपका इसमें आ रहा है। A2 अगर निकालना है तो a प्लस 1D करते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग d लिखते हैं। तो यानी कि a का वैल्यू कितना है -1 प्लस d का वैल्यू कितना है 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेके तो -2 प्लस 1/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा -1/2। ठीक है, चलिए ये आ गया A2 का वैल्यू। अब हम लोग करेंगे A3। तो A3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2D, यानी कि a का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2D, यानी कि 2 इंटू डी का वैल्यू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका -1 प्लस 1। तो जब माइनस और प्लस क्या होगा, -1 से 1 आप कैंसिल कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिएगा A4 अगर हम लोग को निकालना है तो a प्लस 3D, यानी कि a का वैल्यू कितना है आपका -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2। तो यहाँ से देखिएगा -1 और प्लस 3/2 आ गया, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो -2 प्लस 3/2,
तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया 1, और नीचे आ गया 2, यानी कि ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा बाद में, पहले 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। ए बराबर दिया गया है -1.25 और डी बराबर दिया गया है 0.25। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर हम लोग निकालेंगे क्या, ए निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को 4 पद निकालना है। ठीक है, 4 पद हम लोग को क्या करना है, इसमें फाइंड करना, निकालना है। तो ए बराबर -1.25 कॉमा डी बराबर 0.25। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा आपका -1.25, क्योंकि A प्लस 0D ये तो 0 हो जा रहा ना, तो यहाँ पे A बच रहा, तो A का वैल्यू सीधा लिख रहे हैं। A2 बराबर क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस डी हम लोग लिखते हैं इसको। तो A का वैल्यू है -1.25 प्लस डी का वैल्यू है 0.25। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ना, तो जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसको, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, आपका 1 मिनट, यहाँ पे 0.25 हम लोग का माइनस का है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1.25 प्लस और माइनस माइनस 0.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस, यानी कि दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1.50, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा। और पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना, उसका वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे -1.5। ठीक है, चलिए उसके बाद A3 निकालेंगे। तो A3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 2 इंटू डी, यानी कि A का वैल्यू हो गया -1.25 प्लस डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू -0.25। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.25 और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.50, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस 5 का तो कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका। तो इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 1.25 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 1 यहाँ पे तो माइनस होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को जब ऐड कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.75, और 1.25 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं A4। तो A4 में क्या होता है, A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D, यानी कि यहाँ पे देखिएगा A प्लस 3D का मतलब क्या होगा कि A का वैल्यू है 1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -0.25। ठीक है, -0.25, यानी कि -1.25 प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो 0.75 आ गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 1.25 और 0.75 दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 2.00 आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या है, प्लस हो गया, और 1.25 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अब इस जीरो को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -2। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 5 क्वेश्चन था, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत डिटेल कवर कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। मैं शायद बहुत जगह आपको बोला हूँगा कि इसमें आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका टोटल 5 क्वेश्चन था। तो अब हम लोग करेंगे, आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।